ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के हम लोग दशम स्कंद का 35वां अध्याय युगल गीत श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा लास्ट पार्ट 1 11वां युगल चल रहा है, 22वां 23वां श्लोक। तो हम उसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। वत्सलो ब्रज गमाम यदग्ध्रो वन्द्यमान चरण पथिवृद्धै कृष्ण गोधनमुपूय दिनान्ते गीत वेणुरनुगीडित कीर्तिः उत्सवं श्रमरुचापि दृशीना मुन्नयन खुररजश्चुरित्रग दित्सैति सुहृदाशिशेष देवकी जठर भूरुडुराज। अपराह्न काल में अब सायंकाल हो गई है। यशोदा मैया बहुत ज्यादा आतुर हो चुकी हैं, व्याकुल हैं, है ना। अब गोपियों से कह रही हैं कि भाई तुम देखो कहाँ है वो मेरा बेटा, इतना लेट क्यों हो रहा है, अनिष्ट की आशंका बढ़ती जा रही है। तो गोपियां उन्हें अलग अलग प्रकार से आश्वासन देने की चेष्टा कर रही हैं कि कह रही हैं कि आपके जो पुत्र हैं कृष्ण वो तो बहुत वत्सल हैं, ब्रज गवाम, है ना। जब जब भी हमारे ऊपर आपत्ति आई है तो उन्होंने हमारी रक्षा की है। यदग्ध्रो, अदग्ध्रो मतलब उन्हें गोवर्धन पर्वत को भी उठाया है। गोवर्धन पर्वत उठाया है मतलब ये यहाँ पर कह रहे हैं अदग्ध्रो में वर्तमान काल है, मतलब वर्तमान प्रेजेंट टेंस है। तो मतलब जब भी कभी व्याकुलता होती है या कुछ है तो उनको हमेशा ही कृष्ण के गोवर्धन धारी रूप की स्मृति होती है। दे ऑलवेज रिमेम्बर, है ना, कि जैसे गोवर्धन के समय में उन्होंने हमारी रक्षा की थी वैसे ही अब भी करेंगे, है ना। ही इज द सेम पर्सन। तो ऐसा लग रहा है उनको कि वो आएंगे, जल्दी ही आएंगे। यद्यपि वहां पर गोपियों ने कहा था गंधर्व लोग जो हैं वो उसकी उपासना कर रहे हैं, भगवान की वायु है ना। लेकिन भगवान का जो गाय के प्रति प्रेम है और ब्रज के प्रति प्रेम है वो तो उनसे बहुत ज्यादा है। गंधर्व वगैरह क्या करेंगे उनकी पूजा, है ना। तो उसके लिए वो ज्यादा इतना आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान के अंदर बहुत, कृष्ण के अंदर बहुत प्रेम है तो गंधर्व का अनादर भी करके आ जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं देंगे उनको, है ना। हमने कहा तो तुमसे कि वहां रुक गए होंगे लेकिन वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो यशोदा जी कहती हैं हाँ ठीक है तुम्हारी बात, अगर ऐसा होता तो भी तो अब तक आ जाना चाहिए था भाई, है ना। अब तक तो आ जाए, ठीक है, मेरे को अभी शांति नहीं मिल रही है। तो ठीक कहते, वो कहती हैं अच्छा अब ऐसा लग रहा है हमको कि जो ब्रह्मा जी और शिव जी हैं ये दोनों ऊपर खड़े होते थे, लीला देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर खड़े रहते थे, ब्रह्मा जी और शिव जी ऊपर से लीला कर देखते रहते थे भगवान की। लेकिन जब जा रहे होते थे तब उनका मन करता था कि चलो अब चरणों की वंदना कर लें, अब चले जाएंगे ये, है ना, हमको दिखाई भी नहीं देंगे। तो चरण वंदना करने के लिए वो आकाश से ऊपर नीचे उतरते हैं, कृष्ण का वो कृपा प्राप्त करने के लिए, है ना। उनके चरणों की वंदना करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को और शिव जी को भी ये मिलने वाले नहीं है कृष्ण के चरण कमल। ब्रह्मा जी और शिव जी वगैरह इन सब कुछ कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति नहीं होती है। राधा सुधा निधि में कहा है यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुष तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, ऐसे ऐसे मुख्य जो महाजन है ये, इनको भी सहसा उस कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती चरणों की। ऐसे हैं वो कृष्ण। हम सोचे कि भाई व्यास जी को, नारद जी को, है ना, और सुखदेव जी को, ब्रह्मा जी को, भीष्म को, ये तो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, इनको मिलती होगी, नहीं मिलते कृष्ण। तो किसी 12 महाजन जो हैं उनको भी कभी कभी सहसा कह तो रहे हैं यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुष तस्य। वो कभी आराम से नहीं देख पाते इनको, भगवान को।
हम सोचे कि वो 12 महाजन जो है, वो 12 महाजन कौन कौन से हैं? प्रहलाद ही है ना, फिर जो ये जो बोला था प्रहलाद है, फिर वो बलि महाराज है, स्वयंभू नारद है, शंभु कुमार है, कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यासकिर वयम, है ना। तो इसके अंदर शिवजी भी हैं, शिवजी, ब्रह्मा, नारद, चतुसन, कुमार, कपिल, है ना, और प्रहलाद, भीष्म, जनक भी हैं इसमें, भीष्म, है ना। वयम, वयम मतलब यमराज स्वयं। वयम जो है, वयम संस्कृत में होता है हम। तो अब यमराज जी बोल रहे हैं ये वाला श्लोक, अपने दूतों से कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वयम। वयम का मतलब है कि मैं नहीं, अगर मैं होता तो अहम बोलते, अहम एक वचन है, वयम का मतलब है हम, मतलब बहुत सारे। तो कह रहे हैं कि मैंने इतने नाम गिना दिए, इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे हैं। वयम तो 12 नहीं है, हम लोग सोचते हैं 12 महाजन। भागवत के अंदर और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं महाजनों के, है ना, भागवत में ही और भी जगह नाम दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ये नहीं समझे कि केवल 12 ही हैं महाजन, नहीं 12 नहीं, वयम शब्द है ना। अब वयम में बहुत सारे आ गए और भी, वो वाला श्लोक मुझे याद नहीं है जिसमें और बहुत सारे नाम इनके अलावा भी बताए हैं कुछ ना, कुछ जो इसमें है वो उसमें नहीं है और कुछ कॉमन है इस प्रकार से। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी उसमें भी हैं। तो ब्रह्मा और शिव जी को भी देखिए यहां पर बताया गया है स्वयंभू, नारद है, शंभू। तो स्वयंभू तो ब्रह्मा जी हैं, है ना, और शंभू, तो इनको भी आसानी से नहीं मिलते भगवान 12 महाजनों को। भीष्म को कहां मिलते हैं? जनक महाराज को और ये प्रहलाद जी को कितनी देर मिले, दर्शन दिया नरसिंह देव ने और चले गए। उसके बाद तो बेचारे वेट ही करते रहे ना, प्रहलाद जी कहां रहे, है ना। वो अलग बात है कि वहां बलि महाराज के क्योंकि पौत्र हैं तो वहां पर वो आ गए थे, रहे थे उनके सामने, साथ रहे थे, प्रहलाद जी के साथ थोड़े दिन। तो इस प्रकार से इनका भी, लेकिन वही कृष्ण रालक्षितो न सहसा पुरुषस्तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, वो कृष्ण को जो एक चूर्ण बना के खिला देती हैं राधा रानी, चरणों का जो उनका चरणों की रज है, उस रज को प्राप्त करने के लिए वो उन चरणों को जिसके वशीभूत हो जाते हैं कृष्ण, राधा रानी के चरण रज के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे राधा जी को मैं प्रणाम करता हूं, तम राधिका उनका स्मरण करता हूं, तम राधिका चरण रेणु मनो स्मरण। तो राधा जी की जो चरण रज है वो एक ऐसा चूर्ण है कि उसको प्राप्त करके कृष्ण जो है वशीभूत हो जाते हैं। और वो कृष्ण जो इन लोगों को भी दिखाई नहीं देते, इनसे मिलते नहीं है कभी। तो राधा जी की महिमा अपार है। राधा सुधा निधि में जो बातें बताई है ना, वो तो बिल्कुल उसको पढ़ेंगे तो यू गो बियॉन्ड दिस वर्ड। तो इस प्रकार से तो ये भी बात कुछ लगी नहीं उनको ना, यशोदा जी को सही नहीं लगी। तो बोलते अरे नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और देखो तुम। तब वो जो है ऊपर चढ़ गई, सबसे ऊपर की अटारी पे, है ना, गोपियां। अब वहां पर जब ऊपर चढ़ी, क्योंकि यशोदा जी रो रही हैं, अब आंसू निकलने लगे हैं उनके, अश्रुपूर्ण नेत्र हैं यशोदा जी के। अब उनसे पूछना है देखो तो तुम ऊपर चढ़ के कितनी दूर आ गया है। तो जब ऊपर चढ़ गई तब वहां से फिर मैसेज भेजा उन्होंने, है ना, हाँ हाँ बस दिखाई दे गया, देखो देखो धूल उड़ रही है सामने, माला तक दिख गई है। अब माला दिख गई है तो मतलब बहुत बड़ी बात है, माला के ऊपर जो धूल है वो भी दिख रही है। तब यशोदा जी को लगा होगा हाँ अब तो भाई आने वाला है ना। शाम के समय वैसे भी जब भगवान आ रहे होते हैं तो उत्सव शुरू हो जाता है आने का भगवान के, है ना, किस प्रकार से है। तो उसमें एक बताया प्रोसेस कि क्या होता है शाम के समय। सबसे पहले स्टार्टिंग में ना, जब दिन का अंत होना है तो कृष्ण का जो आगमन है उसके उत्सव को सूचित करता है। जो शाम हो गई, दिन ढल गया तो समझ लो कृष्ण आने वाले हैं, तो सबसे पहला इंडिकेशन मिल गया उसका। फिर दूसरा, कृष्ण के घर लौटने की चर्चा होने लगेगी सब जगह, अरे अब आने वाले हैं, चलो चलो तैयार हो जाओ, हम लोग सब चलेंगे, है ना। उसके बाद में जब गोधूली देखते हैं तो चर्चा और बढ़ जाती है आपस में। गोधूली मतलब जो गाय की जो चरण धूली है वो आकाश में हो जाती है ना, धूल उड़ती है, हाँ वो दिखाई देती है तो और चर्चा बढ़ जाती है और एक्साइटेड हो जाते हैं लोग। उसके बाद फिर गायों की जो ध्वनि है हम्बा हम्बा करके वो सुनाई देने लगती है, वेणु से भी पहले वो सुनाई देने लगती है उनको। तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ सत्य सत्य, बिल्कुल ठीक है ठीक है, कृष्ण आ ही रहे हैं, कृष्ण आ ही रहे हैं, पक्का हो जाता है। उसके बाद जब वेणु आती है तो फिर वेणु आने पर जो भी गोपियां हैं उनका जो हृदय का रत्न है वो हरण हो जाता है, भगवान ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस घटती है शाम के समय, डेली होता है। बताया है इसमें आनंद वृंदावन चंपू में, है ना, एक श्लोक है पूरा, बहुत लंबा श्लोक है, तो उसमें सारा 1 2 3 4 करके बता रहा है। और उसके बाद जब आते हैं तब क्या होता है,
तो भागवत में बताया, तम गौरजस छुरत कुंतल बरह बद्ध बरह, मतलब गायों के खुर से जो धूल उठती है उससे कृष्ण की अलकावली ढक जाती है, जो हमने कल बात कही थी, दिन परिक्षय। केशपाश जो है उसमें मयूर पिच्छ लगे हैं और कुसुम भी लगे हुए हैं ना। नेत्र अत्यंत मनोहर हैं भगवान के, है ना, अत्यंत सुंदर हैं और हंस रहे हैं साथ में। तो जब वंशी वादन करते हैं तो उनको देखने के लिए जो गोपियों के हृदय में उत्सुकता है, उससे वो सारी की सारी अपने घर को छोड़ के भाग लेती है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता फिर कि कौन है क्या है, घर में जो भी कोई रोकता रहे। और जब ऐसा होता है तो दूसरी तरफ जब कृष्ण आ रहे होते हैं तो उनके साथ बलराम जी भी हैं और श्रीदामा भी हैं। अब श्रीदाम और बलराम जी बड़े हैं कृष्ण से, तो इनको मालूम है कि अब कृष्ण का गोपियों से मिलने का टाइम हो गया है, तो इन्हें संकोच होने लगता है। आप समझिए ना, बलराम जी को संकोच होता है कि भाई कैसे कृष्ण देखेंगे गोपियों को हमारे सामने, भाई छोटे भाई हैं, छोटा भाई तो नहीं देख सकता ना। तो ये लोग बहाना ढूंढते हैं कि हम किसी पतली गली से डायरेक्ट नंदीश्वर में प्रवेश कर जाएं, नंदगांव में। ये गोष्ठ में नहीं जाते, क्योंकि जब कृष्ण आते हैं ना तो पहले गोष्ठ में जाते हैं, गायों को वहां पर खड़ा करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने नंद भवन में पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, दोनों बहाना ढूंढते हैं। तो बहाना ढूंढने के चक्कर में क्या करते हैं, गाय को किसी को मरोड़ देते हैं पीछे से, वो गाय भागने लगती है और दोनों के दोनों उस गायों के पीछे झुंड के नंदगांव में चले जाते हैं और कृष्ण अकेले रह जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं नंदगांव की बॉर्डर पे, तो बॉर्डर से पहले ही है ना, तो कृष्ण तो वो जावट भी जाते हैं ना, तो जावट की तरफ चले जाते हैं कृष्ण डायरेक्ट नंदगांव नहीं जाते हैं, ऐसा ही बताते हैं। कृष्ण जावट, क्योंकि राधा नहीं तो जावट में है ना, तो पहले जावट जाएंगे फिर वहां से आएंगे वो तो इस प्रकार से ये जो है वहां पर सारा चीजें घटती रहती हैं। फिर वो कह रही हैं, अब आगे कह रहे हैं यहां पर कि जो उनके चेहरे के ऊपर, जो उनके सखा हैं वो तो सारे के सारे कीर्ति का गान कर रहे हैं, गायों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, ये भी कहा है ना। ये सब बाधाएं थी, उसको पार करके जब अब कृष्ण आ गए तो उनके चेहरे पे उनको दिखाई दे रहा है पसीने की बूंदे, श्रम रुचापी दृष्टि नाम, है ना। तो क्लांत है चेहरा उनका, श्रम युक्त कांति है, लेकिन वो जो बूंदे हैं ना पसीने की, वो भी डायमंड की तरीके से ग्लेयर कर रही है। भाई नील कमल की तरह भगवान का इस मुख है, ठीक है, उसके ऊपर पसीने की बूंदे हैं, ठीक है, पसीने के बूंदे, सूरज ढल रहा है तो उस पर रिफ्लेक्शन होता है, तो डायमंड की तरह से वो एकदम ज्वेलरी पूरा स्टडेड लगता है चेहरा भगवान का, है ना। चाहे भगवान को कितना कष्ट हो रहा होगा, है ना, लेकिन यहां तो उनको नेत्रों का आनंद वर्धन हो रहा है गोपियों का। तो कह रहे देखो हमारे लिए ही इन्होंने इतना सुंदर रूप धारण किया है। से भगवान चाहे कैसे ही हो, चाहे थके हुए हों चाहे ना थके हुए हों, वो तो हमेशा ही मनोहर है, हमेशा ही मनोहर। उसमें कोई उनके रूप में ये नहीं कि अब साधारण आदमी यदि थक जाएगा तो कहेगा नहीं यार मैं बाद में मिलूंगा, पहले फ्रेश हो लूं जरा। भगवान कहाँ फ्रेश होते हैं यहाँ उसके बाद फिर वहां से बताया था, फिर हम लोगों ने की बात की थी ना कि जो माला के ऊपर धूल दिखाई दे रही है उसको झाड़ते नहीं है वो लोग, है ना, और इसके सर के ऊपर जो धूल है उसको भी नहीं झाड़ते हैं। सर के ऊपर भी कैसे झाड़ेंगे, लेकिन जो कपड़ों के ऊपर है, बदन के ऊपर है, वो झाड़ देते हैं, वो लोग झाड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं। अच्छा, और दूसरी कह रहे हैं कि माला भी उन्होंने वही वाली धारण की है जो राधा जी ने बनाकर भेजी थी सखी के हाथ। लौटते समय भगवान उसी माला को धारण करते हैं जो सखी के माध्यम से राधा जी ने अपने हाथों से बनाकर भेजी थी भगवान को। तो वो कुंद माला ही होगी जो वहां पर इससे पहले हमने पढ़ी थी, कुंद वेश, है ना, कुंद माला, कुंद दाम कृत कौतुक वेशो। वो जो कुंद माला है वही वाली माला राधा रानी ने बना के भेजी थी अपने हाथों से। उसी माला की बात कर रहे हैं, यहां पर लिखा है इसमें कि कृष्ण ने वही माला धारण कर रखी है राधा जी को दिखाने के लिए कि देखो मैं वही माला धारण किए हुए हूं जो तुमने भेजी थी। फिर आगे कह रहे हैं सबको आनंद देने के लिए भगवान जो है ना, दित्सयति सुहृदाशीष एष, सुहृद जो उनके सुहृद लोग हैं, जो उनके हृदय के अत्यंत पास में हैं, है ना, जो उनके जिसके प्रति उनका वेल विशिंग एटीट्यूड है भगवान का, उन सब की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अब यहां पर भगवान गोष्ठ में आने के बाद देखिए सब लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। गाय की इच्छा पूरी हो रही है जो वहां पर थी,
है ना, वो सब की सब प्रसन्न हो जाएंगी, भाई भगवान के दर्शन होंगे। जो बैल हैं उसकी भी इच्छा पूरी होगी, गोप जो हैं वो भी सब भगवान को देखना चाहते हैं, और वात्सल्य में जो नंद बाबा यशोदा हैं वो भी, और राधा रानी तो है ही है, गोपियां तो है ही हैं। तो मेन जो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेन जो कामना पूरी करते हैं वो गोपियों की पूरी करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो उन्हीं को है ना। चाहे प्रेम तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बहुत अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी इतना सब होकर भी भगवान का प्रेम जो है वो गोपियों से ही वशीभूत होते हैं। वशीभूत जो होते हैं ना भगवान, वो गोपियों से होते हैं। भक्तों के द्वारा वशीभूत इसीलिए होते हैं कि प्रेम के वश में होंगे, वरना उनको हम खिला पिला के क्या वश में कर लेंगे। भगवान को कोई षड ऐश्वर्य पूर्ण है, कोई कमी है उनको। हम सोचते हैं हमने आज भगवान को इतना बढ़िया ड्रेस बनाई, इतना 1 लाख का ये बनाया, वो लाख बनाया, इतना बड़ा बड़ा वो श्रृंगार वंगार, लेकिन ठीक है, अच्छा है, करो आप, मगर अगर प्रेम नहीं है तो भगवान उसको नहीं लेने वाले, है ना। दुर्योधन का मेवा त्यागा और विदुर के हाथ के साग खाया था। बताइए, दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोग बने थे, है ना, कहाँ खाए उसके यहाँ। उससे कहा था कि भाई तेरे यहाँ खाने के 2-3 रीजंस हो सकते हैं, या तो मैं तेरे को प्रेम करता हूं, या मैं भूखा हूं, है कि नहीं, या मेरा काम पूरा हो गया हो। अब इन तीनों में से तो कोई बात है नहीं, इन तीनों में से कोई बात है ना। तो जिसलिए मैं आया था, भगवान दूत बन के आए थे ना, तो ना तो काम मेरा पूरा हुआ, ना तो मुझे प्रेम करता है ना। तो मैं तेरे यहाँ, और ना मुझे भूख लगी है, या तो मुझे भूख लगी है, अगर मुझे भूख लगी है तो जरूर खाऊंगा, क्योंकि मर जाऊंगा वरना। तो दुर्योधन कह रहा बात तो ठीक है, चले गए विदुर जी के यहाँ। विदुरानी कितनी प्रेम करती थी, सोचिए कृष्ण से। हम सोच सकते हैं विदुरानी, विदुर जी कह रहे हैं तुम कितनी भाग्यवान हो कि तुमने भगवान को जो है केले के छिलके खिला दिए। वहां भी भगवान ने छिलके खाए हैं केले के, वहां उधर उसने भी छिलके खिलाए थे, शबरी ने राम को, है ना। शबरी ने भी तो ऐसे ही बेर खिलाए थे, नहीं बेर खिलाए थे उसने, तो बेर खिलाए थे, हाँ, वो खिलाए थे। लेकिन देखो भगवान शबरी के यहाँ और विदुरानी के यहाँ चले जाते हैं खाना खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, और किसी के यहाँ नहीं जाते। कमाल है। एक बार भगवान जो है नारद जी से कहा कि चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, थोड़ा अपने भक्तों की वैरायटी प्रोग्राम दिखाता हूँ तुम्हें। तो कहा ठीक है चलो। नारद जी गए एक सेठ के घर, तो सेठ ने खूब उनकी आव भगत की है, सब अच्छा करा, है ना। बहुत भाई नारद भगवान आए हैं, नारद जी बहुत खुश हुए। तो भगवान जब चल रहे थे उसके घर से लौट रहे थे, तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, ठीक है और फूलो फलो, है ना, और तुम्हारा जो है समृद्धि हो सब। तो नारद जी को लगा हाँ भाई ठीक है, भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर एक बुढ़िया के घर गए, गरीब बुढ़िया थी बहुत, उसके पास कुछ था ही नहीं। एक गाय थी बेचारी, उसको उसका जो था दूध था, भगवान को दूध दे दिया, वो थोड़ा सा नारद जी को दे दिया। तो नारद भगवान बहुत खुश हुए दूध पी के भी, और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया तेरी गाय मर जाए। अब नारद जी बेचारे परेशान कि भगवान तुमने ये क्या करा, मतलब उसने सेठ ने करा, चलो तुमने आशीर्वाद दिया है, और इसको कह दिया तेरी गाय मर जाए। बोले इस बुढ़िया की आसक्ति केवल गाय में रह गई है बस, और बाकी ये सब मेरे ऊपर मेरे को सरेंडर्ड है पूरी। अब इसकी गाय मर जाएगी तो क्या होगा, ये मैं इसको ले जाऊंगा मैं इसको अपने धाम में ले जाऊंगा, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर ये छोड़ूंगा ही नहीं इसको, मैं इसको अपने धाम में ले जाऊंगा, अपनी सेवा कराऊंगा वहां पर धाम में ले जाकर। और सेठ का क्या करूंगा मैं, सेठ का कुछ नहीं करूंगा, सेठ की तो भी बहुत पैसे कमाने की इच्छा है, वो उसमें फंसा रहेगा 84 के चक्कर में, 99 के चक्कर में फंसा रहेगा सेठ। तो भगवान की गतिविधियां अलग हैं, मतलब किसके ऊपर वो कृपा करना चाहें और कैसे करना चाहेंगे वो वही जानते हैं, है ना। हम भी नहीं जानते, नारद जी नहीं जानते। अगर हम सोच लें कि हम भगवान को तत्व से जान लेंगे, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि न जानन्तु, मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो। तो और जो कहते हैं ना हम जान गए, तो उनको कह रहे जानने दो। वो इनकी बहुक्ति है, जानन्तु एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु, किम बहुक्त्या न मे प्रभु, मैं आपको नहीं जानता। वो कहते हैं जानते हैं तो जाने दो, है ना। और क्या है, मनसो वाचो वपुषो मनसो वाचो तब अगोचर, आपकी जो लीलाएं हैं वो सब मेरे अगोचर हैं। ये भगवान जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अपनी स्तुति के अंदर भगवान ने बोला है। तो स्तुति के माध्यम से ना भागवत के अंदर हमें भगवान की जो स्वभाव है ना वो पता लग जाता है ना। स्तुतियों का यही फायदा होता है कि देवता लोग और ब्रह्मा जी लोग जो हैं इनको मालूम है भाई थोड़ा बहुत भगवान के बारे में, हमें तो कुछ नहीं मालूम है।
तो जब स्तुति करते हैं तो हमें पता लग जाते हैं कि हाँ ऐसे हैं भगवान। कुंती जी की स्तुति पढ़ी होगी आपने, कितनी सुंदर है ना, है ना, सुनी होगी कुंती जी की, भीष्म की, सबकी स्तुति बहुत अच्छी। अब यहां कह रहे हैं आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हो। दित्सयति सूर्यदाशिष एष, है ना, भगवान का ये बड़ा नियम है कि वो सबका इच्छाएं पूरा करते हैं। एवरीबडी एंड एनीबडी, चाहे कोई उन्हें प्रेम करे या उन्हें प्रेम ना करे, ये उनका स्वभाव है कि सबकी इच्छा पूरी करते हैं। गोपी गीत में एक शब्द आया प्रणत कामदम। प्रणत कामदम, प्रणत का मतलब होता है सरेंडर्ड, और काम का मतलब होता है इच्छाएं, और दौ का मतलब है तो देना। तो इच्छाओं को पूरा करने वाले जो उनके शरणागत हैं, जो भी उनके शरणागत हैं। एक तो इसका ये अर्थ बताया, दूसरा अर्थ उसका ये बताया कि हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं उसका भगवान दमन कर देंगे। हमारी जो भोग की इच्छा है वो उसको नष्ट कर देंगे और फिर अपने से मिलने की इच्छा पैदा करा देंगे जो उनके सरेंडर्ड हैं। दो अर्थ बताए इसके, प्रणत कामदम मतलब कामनाओं का नाश कर देंगे, संसार की कामनाओं का, और अपने प्रति कामनाओं का उदय करा देंगे जो उनके प्रति सरेंडर्ड है। तो अच्छी बात है, यही चाहिए हमको, है ना। तो सरेंडर इज द मेन थिंग। सबसे पहले अगर हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं ना, देन द वर्क इज हाफ डन। हाफ क्या, सारा ही हो गया। हाँ, सारा ही हो गया, फिर क्या रह गया। अब यहां लास्ट में उनका कहना है कि देवकी जठर भूरु डुराजह, कि आप जो है देवकी, यशोदा जी को यहां देवकी कहा। जठर का मतलब होता है गर्भ, तो आपके गर्भ से चंद्रमा के तरीके से, उडुराज का मतलब चंद्रमा, उडुराज, तो आपके गर्भ से एक चंद्रमा की तरीके से ये निकल कर आ रहे हैं, जैसे वन से आ रहे हैं। तो जैसे जब चंद्रमा निकलता है तो शीतलता हो जाती है वायुमंडल में ना, तो जितना भी विरह है, जो गर्मी है, वो सब शांत हो जाती है। अब जैसे आजकल कितनी गर्मी चल रही है, जब शाम होगी थोड़ा हवा चलने लगेगी तो चांद आ जाएगा तो प्लेजेंट हो जाएगा। भले चाहे कल अमावस्या है, अभी तो चांद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी है ना, शाम होकर जो है ठंडा हो जाता है मौसम। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो चंद्रमा संध्या काल में आकाश में उदित होकर दिन का ताप हरण करता है, उसी प्रकार से जो भगवान हैं ये जब अपने सखाओं से घिरे होते हुए और इस आकाश में, ब्रज के आकाश में उदित होते हैं, तो इनकी जो प्रेयसियां हैं, गोपियां हैं, उनके अंदर जो विरह का ताप है वो शीतल हो जाता है। विरह अग्नि हमारी शीतल हो जाती है। वास्तव में तो विरह अग्नि बढ़ी जाती है दो प्रकार से, एक शांत तो होती है लेकिन बढ़ भी जाती है। विरह तो शांत हो गया, मगर जो स्मर है उनके अंदर, काम की भावना जो है वो उद्दीप्त हो जाती है, मिलने की और तीव्र इच्छा हो जाती है। तो कई बार तो ऐसा लगता है भगवान को कि ये गोपियां, इनकी बड़ी अजीब हालत है। जब मैं इन्हें मिलता हूं तो भी ये विरह में रहती हैं कि अब बिछुड़ेंगे, और जब बिछुड़ा हुआ हूं तो बिछड़ा हुआ हूं ही, तो विरह हो ही रहा है, तो फिर मिलने की जरूरत क्या है इनसे मेरे को। इसलिए ऐसा करता हूं, मैं मथुरा चला जाता हूं, वहीं रहूंगा। चले ही गए मथुरा भगवान, लौट के कहां आए? इसीलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मैं मिलूंगा तो भी इन्हें विरह होगा, है ना, तो क्या फायदा मिलने का भी। इससे अच्छा तो मिलो ही मत, चले ही जाओ एक बार, कम से कम ये भूल ही रहेंगी और उसमें तन्मय रहेंगी, मेरे बारे में सोचती रहेंगी, स्फूर्ति रहेगी इनको हर वक्त। और जब मिलूंगा तो फिर दोबारा से इनको कष्ट होना शुरू हो जाएगा कि अब बस हम छोड़ने वाले हैं, अब भी छोड़ने वाले हैं। तो भगवान इस प्रकार से सारा काम करते हैं ये। अब इसमें यहां बताया है देवकी जो नाम है ना, वो यशोदा का नाम भी है, बताया, आपने सुना होगा। नंद बाबा जो हैं वो देव कहा गया है, नंद बाबा, तो नंद बाबा की पत्नी होने के कारण इनको देवकी कह दिया गया है। लेकिन यहां पर बताया है कि इनका नाम देवकी जो है वो है, कहीं पर लिखा हुआ है उसके अंदर कि देवकी है इनका नाम। यहां लिखा है द्वे नामनी नंद भार्याया यशोदा देवकीति च अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या शौरी जायया, कि नंद गृहिणी यशोदा के दो नाम हैं, एक तो देवकी और एक यशोदा। और अब जब इनके क्योंकि दो नाम हैं, इसलिए उनकी जो वसुदेव की पत्नी है ना देवकी, उनके साथ फ्रेंडशिप है। ऐसा होता है क्या? अगर मान लो जैसे मेरा सेम नेम है तो थोड़ा फ्रेंडशिप हो जाए, नहीं, लेकिन यहां पर उनकी फ्रेंडशिप, लेकिन भाई भी तो है ना, फिर भाई वसुदेव जी और नंद बाबा भाई तो है ना एक प्रकार से, तो इसलिए भी दोनों के अंदर सख्य भाव है वहां पर।
और यहां पर जो है संबोधन देवकी कहकर भी यशोदा के लिए ही है, क्योंकि देवकी का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, मैं वही सोच रही थी। हाँ, देवकी का तो मतलब ही नहीं है यहां पर। तो कई जगह पर जहां भागवत के अंदर देवकी शब्द आया है वहां हमको यशोदा समझना पड़ेगा। है ना? अच्छा, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जैसे प्रकार से तारा जो है उतरता है, तारे जब आते हैं तो अपने चंद्रमा के साथ उदय होता है, तारा चंद्रमा भी होते हैं। इसी प्रकार से जो कृष्ण हैं वो भी अपनी सखाओं के साथ, सखाएं उनके तारा हैं और कृष्ण जो है चंद्र हैं, चंद्रमा है। तो उनका जो आविर्भाव हो रहा है वो जैसे देवकी के मतलब यशोदा जी के गर्भ से हुआ, तो यशोदा जी को बताया गया विशुद्ध सत्वमय, विशुद्ध सत्व होता है एक सत्व का नाम सुना है आपने? अच्छा, विशुद्ध सत्व से ही भगवान का आविर्भाव होता है। हमारे हृदय के अंदर जब शुद्ध सत्व हो जाएगा, हृदय को बोलते हैं सत्व, हृदय को सत्व बोलते हैं, तो ये जब सत्व हमारा शुद्ध हो जाएगा तब उसमें भगवान का आविर्भाव होगा, एंट्रेंस होगा। हमारे हृदय में भगवान तब तक नहीं जाएंगे। तो सुपर सोल कहाँ बैठे हुए हैं? सुपर सोल तो बैठा ही है अंदर, लेकिन भगवान नहीं बैठे। सुपर सोल तो जैसा का तैसा वाला जज बैठा है। ही इज ए साक्षी, ही इज ए विटनेस, ही इज नॉट भगवान। ही विल नॉट फेवर यू इन एनी वे, वो कृपा नहीं करेगा आपके ऊपर। सुपर सोल तो बैठा है, परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा के बिना तो यू कैन नॉट मूव एट ऑल, है ना? आत्मा और परमात्मा तो दोनों हैं, लेकिन उसका जो भगवत स्वरूप है, भगवान का जो वात्सल्यमय स्वरूप है, वो प्रकट नहीं हुआ है अभी हमारे हृदय में। जब वो प्रकट हो जाएगा तो हमको भगवान की अनुभूति होगी, और वो तब होगा जब हृदय शुद्ध होगा। तो यहां पर जो देवकी, जो वसुदेव और देवकी हैं या नंद बाबा और यशोदा हैं, उनको विशुद्ध सत्वमय कहा गया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसमें बहुत डिटेलिंग की जरूरत होती है। भगवान की बहुत सारी शक्तियों की बातें आती हैं इसके अंदर, है ना, कि कैसे विशुद्ध सत्व में पहुंचा जाता है। तो जब हमारा हृदय भी शुद्ध सत्व को स्पर्श करता है तब हमारे हृदय के अंदर भगवान का विराजमान हो जाते हैं आके। धीरे धीरे जब वो हमारे अनर्थ वगैरह नाश हो जाते हैं तब उस समय में, है ना। अब यहां पर एक बात और लिखी है कि कोई सखा क्या करता है रास्ते में लेट होने के कारण, कि जब ब्रह्मा जी और शिव जी आए ना तो वो वापस चले जाते हैं। अब वो जब वापस चले जाते हैं तो उनकी नकल उड़ाते हैं ब्रह्मा जी की, है ना, और उनकी नकल उड़ाते हुए कृष्ण की वैसी स्टाइल में स्तुति करते हैं। क्योंकि वो लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, ये समझते हैं कि ये कृष्ण जो है भगवान है। अरे काहे का भगवान है, ये तो हमारा सखा है, ये तो हमारा सखा है। उन लोगों को अकल नहीं है, इसलिए इसे भगवान समझ के इसकी स्तुति करने आ जाते हैं। पता नहीं कौन से मॉडल, शिव जी की अलग है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है, अगर मान लो ये भगवान होता तो हमसे खेल में कैसे हार जाता? भगवान को खेल में हरा सकता है क्या? तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं शुद्ध सख्य रस, इनका जो गोपों का जो भाव है, ब्रज भाव, उसके लिए बताया गया है। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो भी इनके हृदय के अंदर कहीं भी माधुर्य रस कम नहीं हुआ। तो बता रहे हैं कि जो इनका जो ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य जो है, ऑपुलेंस इज जस्ट लाइक ए माउंटेन, वेरी बिग माउंटेन। और वो जो माउंटेन है वो मधुर रस के अंदर डूब गया, पूरा का पूरा एवरेस्ट जैसे उठा के समझ लीजिए समुद्र में डूब गया। समुद्र इतना बड़ा है कि उसमें एवरेस्ट का भी पता नहीं लगा, वो उसमें ऐसे ही उछल कूद कर रहा है। तो ऐश्वर्य भाव इतना प्रबल होके भी ब्रज के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, किसी प्रकार से उसको कोई पूछता नहीं है कुछ भी। तो और एक बार ये भी कहा था यशोदा मैया ने कि अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, तुम लोग देखो मेरा बेटा जो है पर्वत लिए खड़ा है ना, और तुम लोग जो है थोड़ा सा हेल्प तो करो इसकी, मैं इतनी देर में इसको दूध पिला दूंगी कुछ, देखो कैसे सूख के कांटा हो गया है तो भगवान ने कहा मैया से कि हे मैया देखो, मैंने तो गोवर्धन पूजा शुरू कराई थी ना, तो ये गोवर्धन जी जो है मेरे हाथ में टिकेंगे और किसी के हाथ में नहीं टिकेंगे, ये भगवान ने बोला है। तो भगवान इसी प्रकार से 1 हफ्ते तक जब गोवर्धन धारण किए रहे तो भी उनके अंदर किसी प्रकार का कोई माधुर ऐश्वर्य भाव नहीं जागा उनके अंदर ना, सब उनके प्रेम के अंदर डूबे रहे। तो इस प्रकार से बहुत सारी तरीके से गोपियां जो है सांत्वना देने की चेष्टा कर रही हैं। तो अब हम लोग फिर अगली बार अंतिम युगल जो है ना उसको श्रवण करेंगे, है ना, 24 और 25वां। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।